स्पष्ट निर्देश सीएम महोदय की मीटिंग में शासन से प्राप्त हुए हैं। बड़ा स्पष्ट कहना है कि अगर लोगों ने आपके ऊपर पत्थर चलाए हैं, डंडे चलाए हैं, लोग आपसे मारपीट कर रहे हैं, तो क्या जनपद की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी कायर है कि किसी को मार नहीं पा रही है? हाथ पैर क्यों नहीं तोड़े गए ऐसे अपराधियों के जो मार रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं, पुलिस पे पत्थर डाल रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि उपद्रवी तमाशा कर रहे हैं और पुलिस जो है अपने हाथ जोड़ रही है और उनसे पैर पकड़ रही है कि ठीक है भैया, ये मत करना, वो मत करना? बड़ा स्पष्ट निर्देश है, चाहे आपकी वीडियोग्राफी हो रही हो, चाहे फोटोग्राफी हो रही हो, चाहे कुछ भी आ रहा सही, ओवर एक्शन पूरा आपका जो है सपोर्ट किया जाए। अगर आपने उपद्रवियों पे सख्त कार्रवाई करी है, पूरी प्रोटेक्शन आपको दी जाएगी। कितनी भी कार्रवाई करिए, सबक सिखाइए, आदमी को ठीक करिए, उसकी बुद्धि ठीक हो जानी चाहिए, उसे देखने वालों की बुद्धि ठीक होनी चाहिए, उसको सुनने वाले की बुद्धि ठीक होनी चाहिए। सबको स्पष्ट पता होना चाहिए कि कोई भी कानून को हाथ में नहीं ले सकता, कोई भी पुलिस से लड़ाई नहीं कर सकता, कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर सकता है। बहुत ही ज्यादा सख्ती के साथ डील करिए। एक बात पहले ही समझा दी गई थी, कई बार कहने के बावजूद भी कुछ थाना इंचार्ज इतने मूर्ख टाइप निकले कि उनके यहाँ फिर भी भीड़ इकट्ठी हो गई। फिर वो दिखा रहे हैं कि अब हम अरेस्टिंग करेंगे, अब हम इनको वहां भेजेंगे, अब इनको वहां रखेंगे। पहले ही बताया गया था ये तरह का तमाशा नहीं होना चाहिए किसी के यहाँ भी, कोई भी मजाक नहीं झेला जाएगा किसी का भी। मार्च 2020 में एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई। क्लिप में कथित तौर पर डीआईजी बस्ती रेंज और बिजनौर के पूर्व एसपी संजीव त्यागी की आवाज होने का दावा किया गया। निर्देश ऐसे दिए गए कि सुनते ही लोग बोले, ये किस लेवल का ऑफिशियल टोन है साहब। लेकिन देहरादून के रहने वाले इस्लामुद्दीन अंसारी ने साहस दिखाया, ऑडियो क्लिप एसपी को भेजी और पूछा, ये आवाज आपकी है क्या? इस्लामुद्दीन की बात सुनते ही एसपी साहब खिन्न हो गए। बताइए, एसपी की वर्दी, एसपी का टोन, एसपी की हनक कोई मामूली चीज होती है क्या कि कोई भी ऑडियो क्लिप उठाकर भेज दे और सवाल पूछ दे? बताइए, कोई भी पुलिस से सवाल पूछ देगा तो कानून का काम मुतासिर होगा या नहीं? और बस यहाँ से कहानी पुलिसिया अंदाज में मोड़ लेती है, यानी जिसने सवाल पूछा उसी पर मुकदमा चस्पा कर दिया। पुलिस ने अज्ञात के साथ अंसारी को भी आरोपी बना दिया। मतलब जिसने सजगता दिखाई वही कटघरे में। दावों की माने तो बेचारे अंसारी दावा ए बेगुनाही की कागजात लेकर थाने से लेकर हाकिम तक चक्कर काटते रहे, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार इस्लामुद्दीन अंसारी ने कोर्ट की ओर रुख किया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और न्यायमूर्ति BR गवई की बेंच ने साफ आदेश दिया कि संजीव त्यागी हैदराबाद FSL में वॉइस सैंपल देंगे और प्रक्रिया लैब डायरेक्टर की निगरानी में होगी और रिपोर्ट 31 जनवरी 2026 तक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाए। कोई बहस नहीं, कोई बहाना नहीं, आवाज का सच अब वैज्ञानिक तरीके से ही बाहर आएगा। और पुलिस को सबसे बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंसारी के खिलाफ की गई पुलिस कार्रवाई को पूरी तरह से रद्द कर दिया। साथ ही चेतावनी भी दी कि अंसारी को भविष्य में परेशान किया गया तो पुलिस को जवाब देना होगा। अब फिलहाल सबकी निगाहें एक ही चीज पर है, वो है फॉरेंसिक रिपोर्ट। अब सवाल उठता है कि क्या वायरल क्लिप में आवाज वाकई त्यागी की है? क्या ये विवाद राजनीतिक था या तकनीकी खेल? क्या पुलिस विभाग की अंदरूनी परतें खुलेंगी? खैर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आने दीजिए, मामला तो अभी गर्म ही हुआ है। लेकिन लोकतंत्र की एक तो खूबी है कि आजकल सिर्फ जनता ही नहीं, पुलिस अफसरों को भी साबित करना पड़ रहा है कि आवाज मेरी है या नहीं। बिजनौर से ऋतिक राजपूत की रिपोर्ट, यूपी तक।